एक आदमी मजदूर था, गठरी लेके आ रहा था। शाम हो गई, सूरज डूब गया, बेचारा को दिखाई नहीं दिया। वो खेत का वो आल होता है ना, क्या बोलते उसका, आर में ठोकर लगी, गिर गया। अब सर में वो जो गठरी थी वो भी गिर गई, और बेचारा जो गिरा तो चोट लगी तो दर्द उठा दिल में। कहा अल्लाह क्या जिंदगी दी मौला, इतना गरीब बनाया कि खटू ना तो दाना ना मिले, खाना ना मिले, ये अल्लाह मौत तक भेजी तक मैं मरीज हो। अब बोलने के लिए बोल दिया गुस्सा में। एक नौजवान मोहल्ले का सुन लिया, वो वहीं घास काट रहा था कि मौत मंगल की से। एक काला चादर ओढ़ा, काली चादर ओढ़ करके, और रात अंधेरा था ये था। अब उसके आगे मांगे खड़ा हो गया, हे बोला के जा, बोला हम तुम्हारी मौत है। बोले मौत है तो यहाँ की करे ला। बोला अभी तुम दुआ किए थे ना अल्लाह मौत को भेज दे। बोले नहीं, मुँह निकली लो हमरो है। क्यों आए थे इस दुनिया से, क्यों आए थे इस दुनिया में, जाना है मालूम नहीं, सामाने सफर सब ठीक करो, कब होगा सफर मालूम नहीं, क्यों आए थे इस दुनिया में, जाना है मालूम नहीं। अब सफर कब हो जाए किसी को पता है भाई? सफर कब हो जाए पता है किसी को? किसी को कोई खबर है, कोई इत्तला है, कोई मैसेज है कि कब कौन मरेगा? वो तो मेरा अल्लाह जानता है, वो मेरा रब जानता है किसको कब बुलाना है, किसका दाना कब खत्म हो जाएगा दुनिया से, उसे मुझे बुला लेना है। इस घर को बेहतर बनाए हो, जिस घर में रहना है 2 दिन। कितने दिन रहना है यहाँ? ए बेटा इधर देखो, कितने दिन रहना है? लेकिन आदमी बड़ा चालाक होता है, आदमी बड़ा होशियार होता है। कुर्बान जाइए, दुनिया का घर तो बना लिए, अब आखिरत का क्या होगा? हम मना नहीं करते हैं कि दुनिया का घर आप मत बनाइए, अरे दुनिया का भी घर बनाइए, आशियाना बनाइए अपनी इज्जत को छुपाने के लिए, लेकिन आखिरत का भी घर बनाना जरूरी है कि नहीं? जहां हमेशा रहना है, यहाँ 60 साल 70 साल 80 साल 90 साल 100 साल 150 साल रह रहिएगा, लेकिन जहां करोड़ों साल रहना है, जहां अरबों साल रहना है, तो वहां घर जरूरी है कि नहीं? यहाँ घर जरूरी, कहाँ जरूरी है बोलो भाई? तो इंशाल्लाह बनाएंगे। कितने लोग बनाएंगे जरा हाथ उठे? इंशाल्लाह वहां का घर बनाना है। अब मैं बताऊंगा इंशाल्लाह कौन ऐसा घर बनाना है, मैं बता रहा हूं। देखिए आदमी चालाक होता है, आदमी चालाक, लेकिन एक बात याद रखिएगा, ढेर चालाक हलाक हो जाता। ढेर चालाक आदमी कभी कभी गड्ढे में गिर जाता। कहावत अच्छा नहीं हो? एक आदमी को पटना जाना था, पटने वाली ट्रेन पकड़नी थी, गियाररिया कोट। अब वो डिब्बे में चढ़ा, इतनी भीड़ थी कि पैर रखने की जगह नहीं। आदमी बड़ा चालाक था, आदमी बड़ा होशियार था। वाह, वो पटना की रंग जो इतना भीड़ जी, पैर रखने की जगह नहीं। बोला अच्छा दिमाग कम चला भाई। लाइट कम थी डिब्बे में, लाइट कम थी, रोशनी कम थी। बच्ची ले सांप 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 सांप। अब हरकम मच गया गाड़ी में कि आदमी सांप, उसको वो ढकेल रहा, उसको वो ढकेल रहा, कोई खिड़की से कूद रहा है, कोई गेटे से कूद रहा है कि जल्दी भागा, सांप ढकेल के एक आदमी। पूरे डिब्बा खाली हो गया। वो आदमी बोले हाँ देखला दिमाग काम करके हमरो। बैग खोल के, चादर निकल के, सीटम बिछल के बोली अब हम पटना पहुंची जो। एक चादर ओढ़ा, सो गया, नींद आ गई। अब सुबह स्टेशन पे चाय वाला सब चाय बेचता है ना, चाय पी लो चाय पी लो। इसकी नींद खुली, चाय वाला को बोला ए बाबू यहाँ चाय पिलाओ। तो चाय वाला से पूछा कि बाबू गाड़ी पटना पहुंच गई? तो वो चाय वाला बोला पटना, ये तो अररिया है। बोला की बोलिए
अरे रात में तो हम पटने वाली गाड़ी में बैठे थे। बोले नहीं गाड़ी तो सही बैठे थे, लेकिन इत्तफाकन एक आदमी इस डिब्बे में सांप देख लिया था। वो सांप सांप चिल्लाया ना, सब आदमी डिब्बे खाली कर दिया। ये बात रेलवे महकमा को पता चल गया कि इस डिब्बे में सांप घुस गया है, तो वो ऊपर से ऑर्डर दिया कि इस डिब्बे को छांट के अररिया में छोड़ दो, अब बाकी डिब्बा लेके पटना चले जाओ। बोले ये तो बहुत बड़ा कागज चला के कर ली मैं।